देखिए फ्रेंड, तो हम जैसे सुबह 8 बजे डाले थे वीडियो संविधान सभा का, तो उसका जो थ्योरी डाले थे उसी थ्योरी से हम पूरा ऑब्जेक्टिव लेकर आते हैं। ठीक है, तो आप लोग थ्योरी देखे होंगे तो इस ऑब्जेक्टिव को भी पूरा 100% क्लियर लगा लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये पूरा PYQ पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है पूरा डिस्कशन के साथ में। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा आप लोग कमेंट में कितना आप लोग का सही हुआ। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? ध्यान देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा का गठन ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में किया गया था। ध्यान देखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसमें अध्यक्ष के तौर पे सचिदानंद सिन्हा को इसमें तैनात किया गया था। ध्यान रखिएगा। और वह फ्रेंच मॉडल से देखिए अस्थायी रूप से अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी बोल रहा है तो ध्यान रखिएगा सचिदानंद सिन्हा हो जाएगा, लेकिन अस्थायी बोलता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे लगा देते। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 4 नंबर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष अभी पता है तो कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे लगा कर चलेंगे फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, जो 11 दिसंबर 1946 को जो सेकंड बैठक हुआ था उसमें अध्यक्ष के तौर पे चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे प्रारंभ में? ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का जो सदस्य थे प्रारंभ में तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 389 सदस्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, कितना थे? 389 सदस्य। पूरा हम पढ़ा दिए हैं, आप लोग नहीं देखे हो तो थ्योरी में जाकर देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 में, संविधान सभा के देखिए विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें कितना हो जाएगा? 299। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संविधान सभा के सलाहकार बात करते हैं तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लगा देंगे, कौन थे? BN राव थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को चुना गया था। आगे चलते हैं। देखिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी हुई थी, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो अभी बताए हैं कि 29 अगस्त 1947 को किया गया था BR अम्बेडकर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फ्रेंड्स, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ध्यान रखिएगा, जब तीसरा बैठक हो रहा था 13 दिसंबर को, तो उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था डॉक्टर कौन पेश किया था? तो ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। और मतलब कि पास कब को, मतलब कि इसमें पास कब कर दिया गया था? तो 20 जनवरी को पास कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन 11 पे, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो अभी पता है कि 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था फ्रेंड। ठीक है ना, कहीं बुक में 20 जनवरी भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? जो राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 जुलाई को अपनाया गया था 1947 को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, संविधान सभा के राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 पे, भारतीय संविधान सभा कब अंगीकृत किया गया था? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लगा देंगे 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था। मतलब कि बोल रहे हैं कि संविधान जो भारतीय संविधान जो था पूर्ण रूप से तैयार, मतलब थोड़ा सा तैयार हुआ था। ठीक है ना, कुछ संविधान लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिया गया था। देखिए संविधान कब लागू किया गया था पूर्ण रूप से यहाँ पे बोल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य समय लगा था? संविधान जब निर्माण हो रहा था तो ध्यान रखिएगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है ना, पूरा कितना खर्च आया था? ध्यान रखिएगा 64 लाख रुपये का खर्च आया था फ्रेंड। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, संविधान सभा की बैठक कुल कितने दिन चली थी? संविधान सभा का जो बैठक हुआ था तो ऑप्शन नंबर बी 165 दिन का बैठक चली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, संविधान सभा के मतलब कितने अधिवेशन चुने गए थे? ध्यान रखिएगा, अधिवेशन की बात करते हैं तो कुल 11 अधिवेशन हुआ था। ठीक है ना, देखिए संघ जो संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे?
जो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो संघ किसी में आपको देखने को मिले तो जवाहरलाल नेहरू को मार दीजिएगा टिक, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राजेंद्र प्रसाद के थे कौन थे, तो आप लोग पूरा हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। देखिए, ये खाद्य एवं प्रसारण मंत्री थे और राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 पे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रांतीय बात करते हैं तो अभी बताए हैं कि कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रांतीय। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का भी मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 21 पे, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। प्रारूप समिति में बात करते हैं तो कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुल 7 सदस्य हुआ करते थे, ध्यान रखिए। इनका जो अध्यक्ष था कौन थे, तो BR अम्बेडकर को चुना गया था अध्यक्ष के तौर पे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, संविधान सभा की महिला सदस्य कितनी थी। देखिए, आज महिला SC ST के बारे में पूरा बताए हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो ज़रूर वीडियो देखिएगा। इसमें ST में बात करते हैं, SC में और ST में कितना होता है, 33 सदस्य थे और इसमें 26 सदस्य और महिला में 15 सदस्य शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा संविधान सभा में। देखिए, आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था तो ऑप्शन नंबर सी लगा के चलिएगा, अप्रत्यक्ष तौर पे किया गया था। और ध्यान रखिएगा 10 लाख लोगों पर एक सदस्य को चुना गया था नेता के तौर पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब की गई थी। अंतिम बैठक ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, संविधान लागू होने के 2 दिन पहले मतलब बैठक किया गया था, 24 जनवरी 1950 को किया गया था बैठक, ठीक है ना। देखिए, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो हमारा संविधान लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, संविधान को अंकित किया गया था, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, संविधान सभा को कितने संप्रभु निकाय घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, 1947 में जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा का जो संप्रभु निकाय घोषित किया था। चलिए फ्रेंड, तो वो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और पहले आप लोग थ्योरी देखिएगा और थ्योरी के बाद में हम इसको मतलब ऑब्जेक्टिव लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा पहले थ्योरी, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव, पूरा 100% कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।